पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी रात में बोले कि नथिंग इज वेल इन एनडीए। दिल्ली से आने के बाद ही हम लोग कुछ बताएंगे कि हमारे नेता का क्या आदेश है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया। अब जनता दल यूनाइटेड और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अभी भी एनडीए में नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि अभी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव सह मुख्य प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और बीजेपी जेडीयू हम सिंबल बांट रही है। देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी रात में बोले कि नथिंग इज वेल इन एनडीए। तो उस परिस्थिति में हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को लगा कि भाई जो 6 सीट हम लोगों को मिला है, वो 6 सीट में भी हमारे सहयोगी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा हो रही है एक सीट पर। उस परिस्थिति में हमारे नेता आज होने वाली तमाम नामांकन को निर्देश देकर उन्होंने स्थगित करवाया है और आज आपात बैठक भी होने वाली थी, लेकिन भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का मैसेज आया और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद आजाद जी के साथ वो दिल्ली गए हैं। अब दिल्ली से आने के बाद ही हम लोग कुछ बताएंगे कि हमारे नेता का क्या आदेश है। कौन सा सीट है जिस पर आपके सहयोगी दल के साथ टकराव हो रही है और वो कौन सहयोगी दल है? देखिए, अभी पूरा मीडिया के माध्यम से ही खबर थी कि महुआ सीट पर लोजपा के प्रत्याशी घोषित करने की चर्चा चल रही थी, लेकिन उस परिस्थिति में एनडीए में अभी तक भारतीय जनता पार्टी मात्र 71 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। हमारे पार्टी से अभी उम्मीदवारों और सीट क्षेत्र का सूचना नहीं है। जनता दल यू में भी अभी नहीं हुआ है आधिकारिक रूप से। इसके अलावा लोजपा में भी आधिकारिक रूप से अभी नहीं हुआ है। तो ये तमाम चीज़ों का निराकरण अविलंब कर लेना चाहिए, कारण कि प्रथम चरण का नामांकन 10 से लेकर 17 तक है, दूसरे चरण का 13 से लेकर 20 तक का है। कार्यकर्ताओं में ऊहापोह की स्थिति है कि कब क्या नामांकन कब करें। तो उस परिस्थिति में बहुत जल्द हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी दिल्ली गए हैं। दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से बातचीत होगी, उसके बाद सारा चीज़ का खुलासा कर दिया जाएगा। महुआ सीट का आखिर समीकरण क्या है कि चिराग पासवान और आपके नेता आमने सामने हैं? तेज प्रताप यादव भी वहां से ही चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। नहीं, आमने सामने नहीं इसको बोल सकते। हमारे एनडीए में जिस पार्टी को सीट अधिकृत रूप से दिया जाएगा वो पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी। और विस्तृत रूप से कहना कि महुआ सीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मभूमि है, वैशाली जिला, उसमें का सीट है। उस परिस्थिति में ये अधिकार बनता है कि भाई अब एनडीए जो फैसला करे, जिस सीट के बारे में फैसला करे, तो हमारे नेता मानने को तैयार है और हमारे नेता सहनशील हैं और उन्होंने जो कुछ भी कदम उठाएंगे पूरा बिहार का कार्यकर्ता उनके साथ है। आप लोग चाहते हैं कि महुआ सीट आरएलएम के खाते में रहे? अभी हमारे नेता घोषणा करेंगे ना कि 6 सीट जो मिली है, 6 सीट में कौन कौन सीट है, उस पर उम्मीदवार कौन होगा। उसके बाद हम कुछ आधिकारिक बयान आपको देंगे कि बिहार में 6 सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा को कौन कौन मिला, इसका एकदम रिटेन कौन उम्मीदवार होंगे, इसका रिटेन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषणा करेंगे, उसके बाद में। तो चलिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव सह मुख्य प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा हमारे साथ है। उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली गए हैं। बीते रात उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे थे। उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। आखिर नाराज क्यों चल रहे हैं, इन सारे सवालों का जवाब हमने इनसे लिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।